4 3 2 1 मैथ्स। आज हम करेंगे स्टूडेंट्स एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का इक्वेशन का जो क्लास 11th के कोर्स में है अपने। इसमें हमारे को बोला है सॉल्व फॉर x। अब हम जानते हैं फैक्टराइजेशन से तो बहुत टफ है होना, तो हम इसको श्रीधराचार्य फार्मूले से करेंगे। हम जानते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला जो होता है वो होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हमारे लिए जो डिस्क्रिमिनेंट है हमारे को वो निकालना जरूरी है पहले। तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो जो हो जाएगा वो जाएगा अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे श्रीधराचार्य में पुट करने से पहले। तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, मैं जानता हूं b स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 प्लस 7 आयोटा का होल स्क्वायर। माइनस मैंने इसलिए नहीं लिखा है स्टूडेंट क्योंकि स्क्वायर का माइनस प्लस ही होता है। माइनस 4 a जो हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा और c जो हो जाएगा मेरा माइनस 3 माइनस 9 आयोटा हो जाएगा। बाहर माइनस था इसलिए मैंने ये वाला साइन चेंज कर दिया। अगर मैं इसको अब सॉल्व करूंगा तो डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 7 आयोटा का स्क्वायर। 7 आयोटा का स्क्वायर जो होगा मैं जानता हूं स्टूडेंट्स माइनस का 49 होगा, क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो माइनस 1 होता है। तो यानी ये हो जाएगा माइनस का 49 और प्लस का 2ab 7 3 21 और 42 आयोटा। अगर ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 8 8 3 24, तो प्लस का 24 और ये से मल्टीप्लाई होगा तो मैं जानता हूं 8 9 8 से 72, तो माइनस का 72 आयोटा। तो जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है वो आ रहा है, मैं देख रहा हूँ आयोटा जो बच रहा है वो तो मेरे पास माइनस का 30 आयोटा बच रहा है और मेरे पास जो नंबर्स बच रहे हैं वो बच रहे हैं, मैं देखूंगा अगर मैं इसमें करूंगा तो ये माइनस 40 बच रहा है। माइनस 40 में अगर मैं प्लस 24 करूंगा तो मैं जानता हूँ प्लस का 16 आता है। अब मैं देख रहा हूँ कि ये जो आ रहा है मेरा ये अंडर रूट में कॉम्प्लेक्स नंबर बच गया। अब हमारे को यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट नहीं आता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं भी निकालूंगा। और डिटेल में देखना है तो हमारे पेज पे एक वीडियो है स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्लीज गो चेक इट आउट। उसके बाद आपको ये और बेटर समझ में आएगा। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम किसी भी नंबर को जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करते हैं तो उसको हम इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y ले लेते हैं और फिर स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो 16 माइनस का 30 आयोटा इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। इसको स्क्वायरिंग कर लिया हमने बोथ साइड्स। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर कर देंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा 2xy इज इक्वल टू माइनस का 30। अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे कोई भी एक वैल्यू, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा xy इज इक्वल टू माइनस 15, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस 15 अपॉन y। अभी जो हमने x की वैल्यू निकाली वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 225 15 का स्क्वायर होता है अपॉन y स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अगर हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 225 माइनस का y4 इज इक्वल टू 16y स्क्वायर। हम सब कुछ पॉजिटिव ले लेंगे उधर ले जाके तो हो जाएगा प्लस का 16y स्क्वायर और माइनस का 225। अगर हम इसकी स्प्लिटिंग करेंगे तो 225 हमारे को स्प्लिट करके क्या लाना है 16 लाना है। 225 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि वो क्या आ जाए 16 आ जाए। तो हम देखेंगे कि 225 कैसे फैक्टर्स करेंगे कि 16 आ जाए। तो 225 हम जानते हैं क्या होता है 5 से जाएगा पहले 5 से 5 5 4 से 20 225 और 5 5 से 25। फिर हम फैक्टर करेंगे तो 5 1 से 5 5 9 से, फिर वापस से फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 3 3 और 3 1। तो वो साफ दिख रहा है कि 25 और 9 हो जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा y4 प्लस का 25y स्क्वायर माइनस का 9y स्क्वायर माइनस का 225 इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास चली गई। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इसमें और इसमें कॉमन आ जाएगा y स्क्वायर, तो बचेगा y स्क्वायर प्लस का 25 और इसमें से माइनस का 9 कॉमन आ जाएगा तो ये भी बचेगा प्लस का y स्क्वायर और प्लस का 25 इज इक्वल्स टू 0। तो मैं देख रहा हूँ एक तो y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 9 और एक y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस का। तो ये तो हम निकलेट कर देंगे तो y की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी प्लस माइनस 3। अगर y की वैल्यू हमारी प्लस माइनस 3 आ गई स्टूडेंट्स तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस 15 अपॉन 3 तो माइनस 5। और अगर हम जब x की वैल्यू माइनस 3 पुट करेंगे तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी प्लस 5।
तो हमने देखा कि हमारे पास दो सेट ऑफ वैल्यूज आ रही है, एक जो आ रही है वो तो आ रही है x की वैल्यू -5, तो y की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 3, और अगर x की वैल्यू 5 आ रही है तो y की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है -3। अब हमारा जो स्क्वायर रूट था वो इस फॉर्म में था, तो यानी हमारे स्क्वायर रूट के दो आंसर्स पॉसिबल हैं, केस 1 केस 2। तो जो हमारा केस 1 हो जाएगा, हमारा केस 1 तो हो जाएगा -5 + 3 आयोटा, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट हो गया। अब हमारा डिस्क्रिमिनेंट हम इस वाले फार्मूले में पुट कर देंगे -b, यानी इसका माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 3 + 7 आयोटा प्लस ये आ जाएगा -5 + 3 आयोटा अपॉन 2a यानी 4। तो हम देख रहे हैं कि 3 और -5 माइनस का 2 हो जाएगा और ये प्लस का 10 आयोटा हो जाएगा। अगर आप चाहें तो 2 कॉमन लेके नमस्ते कर सकते हैं, अगर 2 कॉमन लेके नमस्ते कर लेंगे तो ये हो जाएगा -1 और प्लस का 5 आयोटा, एक बार 2 इसके नीचे और एक बार 2 इसके नीचे। तो हम देखेंगे कि एक आंसर तो हमारा ये हो गया, ये रूट हो गया इस इक्वेशन का। अब हम जब हमारा केस 2 लेंगे, जो हमारा केस 2 आएगा, तो हमारा केस 2 में जो आएगा डिस्क्रिमिनेंट वो आएगा 5 - 3 आयोटा। अब 5 - 3 आयोटा अगर हम इसके अंदर पुट करेंगे तो वही b तो हो जाएगा मेरा 3 + 7 आयोटा और माइनस प्लस जो आएगा हमारा जो आएगा प्लस का 5 और माइनस का 3 आयोटा अपॉन 2a यानी 4। तो 3 + 5 8 होता है मैं जानता हूँ, और 7 - 3 प्लस का 4 आयोटा अपॉन 4। अगर हम इसको सेपरेट करेंगे तो 2 + 2 आयोटा, ये हमारे 2 + 1 आयोटा जो हो जाएगा हमारे पास आंसर बच जाएगा। तो एक आंसर हमारा ये है और एक आंसर हमारा ये है। इस तरीके से हमने दो रूट्स निकाल दिए हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। फिर भी इसके अंदर आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज डू लेट अस नो। थैंक यू।